Assalamu alaikum ji, my name is Haseem and I am super excited to welcome you in this amazing course जिसका नाम है English Grammar for CSS Aspirants। ये कोर्स कंसिस्ट करेगा 2 पार्ट्स के ऊपर। पहला पार्ट होगा जिसमें हम बेसिक कवर कर रहे होंगे और जब हमारी बेसिक सारी कवर हो जाएंगी देन विल बी मूविंग टुवर्ड एडवांस इंग्लिश ग्रामर। अब ये कोर्स आपको अमेजिंग एंड हाई स्कोरिंग ऐसे लिखने में बहुत हेल्प कर रहा होगा। जल्दी से इसकी पहली क्लास के ऊपर आते हैं। पहली क्लास शुरू होती है 12 टेंसेस से। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने इंटर होना है, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने की जर्नी में आपने जो पहला स्टेप लेना है वो शुरू होता है 12 टेंसेस से। रूल्स क्या होते हैं जुमले को लिखने के किसी एक स्पेसिफिक टेंस में, उस रूल के बेस के ऊपर एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी इस क्लास में वो होगी सीएसएस की एग्जाम्पल के। यार सीएसएस के पेपर में जब हम डिफरेंट टेंसेस में स्विच करके लिख रहे होते हैं तो वो जुमले कैसे लग रहे होंगे, और उसके बाद आपको बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है इस क्लास में। सबसे पहले क्विक सी रिवीजन करते हैं। और मैं इस बात को जानता हूँ, आई नो यू नो कि इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल एंड ऑल दैट, लेकिन हम आज यहाँ पे एक डिफरेंट बात करने आए हैं। मैं आपसे ये बात करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं कि आप बात करने के कितने तरीके हैं आपके पास बात करने के। आप बोलेंगे सर मेरे पास बात करने का एक तरीका है कि मैं पास्ट की बातें करूं, माजी की बातें करूं। मैं बोलूँगा ठीक है, मैं इसको टेक करता हूं। मैं बोलूँगा और क्या तरीका हो सकता है आपकी बात करने का। आप कहते हैं सर या हम अपनी मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। या आप कहते हैं कि सर हम अपने फ्यूचर के बारे में वरिड होते हैं, हम उसकी बातें कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है। तो ये जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में जो बातें की जा रही होती हैं हमारी तरफ से, उनको इंग्लिश में लिखने का एक तरीका है। सिंपल इज़ दैट, बिल्कुल सिंपल। इसके अलावा ये टेंसेस कुछ भी नहीं है। ये जो हम बातें पास्ट की कर रहे होते हैं हम इन 4 टेंसेस में कर रहे होते हैं। जो हम प्रेजेंट की बातें कर रहे होते हैं, मौजूदा सूरत हाल बयान कर रहे होते हैं, वो इन टेंसेस में कवर हो रही होती हैं। या फ्यूचर की बातें कर रहे होंगे तो इन टेंसेस में कवर होगी। दैट्स इट। इसके अलावा टेंसेस और कुछ भी नहीं है। और इनके ये जो नाम लिखे हुए हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी बड़े लॉजिकल नाम है। ये वैसे ही किसी ने उठा के नहीं दे दिए। आज हम ये भी सीख रहे होंगे। तो क्विक सी एक रिवीजन करते हैं आपके सामने कि भाई आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ये प्रेजेंट के 4 टेंसेस हैं। जिसके जो आपके सामने पॉजिटिव के जुमले मैंने कुछ लिखे हुए हैं, नेगेटिव के जुमले लिखे हुए हैं, और फिर मैंने इंट्रोगेटिव या क्वेश्चंस के मैंने कुछ जुमले लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल जो आपने ग्रामर में पढ़ा था ये वही ग्रामर है, लेकिन आज वो ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो तरीके मैं बता रहा हूँ कि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यार ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू और परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंसेस कितने आसान थे और आपको कितने मुश्किल पढ़ाए जा रहे थे। उसके बाद अगली जो क्लास 2 होगी उसमें हम लोग पास्ट का एस्पेक्ट कवर कर रहे होंगे, पास्ट टेंसेस को। दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न इन दिस क्लास। और उसके बाद अगली क्लास 3 में हम लोग क्या कर रहे होंगे, फ्यूचर के टेंसेस को पढ़ रहे होंगे। देयर इज़ अ कैच, और वो कैच क्या है कि आपने हमेशा ये रूल्स याद करने हैं, आपने अपने पास ये नोट डाउन करने हैं, क्योंकि यही रूल्स हैं जिनकी वजह से या आप तर रहे होंगे या आप ऐसे में डूब रहे होंगे। तो मैंने ये एनिमेशन भी इसलिए यूज़ की है कि ये जो रूल्स हैं यही आपको कल को क्वालिफाई करा रहे होंगे आपके पेपर में। क्विक समरी आपके सामने है, इसको वीडियो को पॉज करके आप एक दफ़ा इनको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है। मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न है ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। क्विकली रिवीजन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं, बिकॉज आई नो आपका टाइम बहुत कीमती है। तो एक जुमला लिखने में 3 ही तो एस्पेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ आई, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। वर्ब क्या है, काम करना, प्ले, प्ले करना, काम करना। और किसके ऊपर काम करना, बास्केटबॉल के ऊपर काम करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब आपका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा उसका सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद कॉन्टीन्यूस में आए तो सब्जेक्ट वहीं पे बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे बैठा हुआ है, बीच में इज़ एम आर आ जाएगा और वर्ब की साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट वहीं बैठा होगा, ऑब्जेक्ट भी वहीं होगा, और बीच में हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होगा, सब्जेक्ट वहीं, ऑब्जेक्ट वहीं, हैज़, हैव, बीन आ जाएगा और वर्ब के साथ क्या आ जाएगी, आईएनजी आ जाएगी। अब ये जो सिंपल है
ये उठ के यहाँ पे आ गया, ये जो परफेक्ट है ये उठ के यहाँ पे आ गया, और जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे आ गया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। जो रूल्स ऊपर हम इसमें पढ़ रहे होंगे वही रूल्स उठ के सारे जमा होके इसमें आएंगे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यू बन जाएगा। आपको पता है ये आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये थोड़े से ट्रिकी लग रहे होंगे ना, इसीलिए अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, हम सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं, अपने पहले टेंस के ऊपर आते हैं, जो कि है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट, जिसको हम सिंपल को क्रॉस करें, यहाँ पे इसका नाम रखें IDF, इनडेफिनेट टेंस। इसको इनडेफिनेट बोलें। इनडेफिनेट क्यों बोलें सर, आपके जहन में क्वेश्चन आता है ना कि इनडेफिनेट क्यों बोलें, उसका जवाब मैं देता हूँ। रूल सबसे पहले सिंगुलर का और प्लूरल का रूल अपने माइंड में नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके यहाँ के इस रूल को अपने पास लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है वो कर लें। रूल कहता है सब्जेक्ट होगा और उसके बाद जो आपका वर्ब है, अगर वर्ब सिंगुलर है, एक चीज़ है, तो उसके साथ एस या एस का इजाफा हो रहा होगा, और उसके बाद हम आगे उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे कि हम कहते हैं दी गर्ल, गर्ल, एक लड़की का जिक्र हो रहा है, तो जो आगे वर्ब होगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग होगी और उसके साथ एस या एस लगा दिया, तो हमने एस या एस ये एस लगा के सिंग को सिंग्स में कन्वर्ट कर दिया और आगे हमने उसका ऑब्जेक्ट उसको दे दिया। तो ये आपका रूल हो गया सिंगुलर का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद प्लूरल जब चीज़ आ जाए, सर ज़्यादा लड़कियां आ जाएं, ज़्यादा लड़कियां आ गई तो क्या होगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, एस या एस उड़ जाएगा, क्योंकि भाई वो जो एस या एस था वो उठ के पीछे आ गया ना, गर्ल के साथ आ गया, तो गर्ल से गर्ल्स बना दिया, तो यहाँ पे जो इधर एस था वो उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, प्लूरल में एस या एस का इजाफा नहीं कर रहे होते। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है कि वर्ब के साथ यहाँ तो लगा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ क्यों ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी एस या एस पीछे चला गया है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। अब उर्दू में आते हैं जी, क्योंकि आप जब CSS में जुमले लिख रहे होंगे तो आपका जहन पहले उर्दू में प्रोसेस करता है ना, उर्दू में प्रोसेस करता है और आप उस उर्दू को क्या कर रहे होते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा टेंस होता है, तारीफ़ तो छोड़ें, तारीफ़ क्या ही करें, वो पीछे हमने कर दी है। हम इसकी पहचान के ऊपर आते हैं कि यार इस टेंस, जब भी ये जुमले इस टेंस में लिखे जाएंगे तो उनके एंड पे कुछ ता है, ती है, ते हैं या ते हो, इस तरह की आवाज़ें आएंगी। ठीक है, ये ता ते ती का क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो वही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था, वो अब भी आपकी जान नहीं छोड़ रहा। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट आपकी जान क्यों नहीं छोड़ रहा और ये कितना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट मी अंडरलाइन दिस कॉन्सेप्ट कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको मैंने लाल डब्बे में बंद कर दिया कि आपको याद रहे कि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मिसालें से समझते हैं। वो रवानी से उर्दू बोलता है, ये ता है आ गया ना, एकदम पता लग जाना चाहिए कि इंडेफिनेट की बात हो रही है। ता हूँ इंडेफिनेट हो रहा है, ते हैं, ते हो इंडेफिनेट की बात हो रही है। वो ही एक है तो वर्ब के साथ क्या आया, एस या एस आ गया, एस लगाया। उर्दू रवानी से फ्लुएंटली, समझ आ गई, ही स्पीक्स उर्दू फ्लुएंटली। इसी तरह अगली एग्जांपल भी सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही हैं। अब आते हैं असल CSS के ऊपर, जो CSS में ये जो जुमले आपको आपका जीना हराम कर रहे होते हैं, आपको तंग कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं। पीछे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पहले ना समझने की कोशिश करते हैं कि इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट क्यों कहते हैं। इनडेफिनिट कहते होते हैं हम ऐसी चीज़ को यार जो डेफिनेट ना हो, डेफिनेट मतलब जो क्लियर ना हो, मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं होती हम उसे कह रहे होते हैं कि यार ये मेरा इनडेफिनेट गोल है, मतलब है सही लेकिन क्लियर नहीं है। अब इनडेफिनेट टेंस को क्यों बोलते हैं, मैं कहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप किसी से बात कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन कर रहे हो, और वो आपसे पूछे कि यार तुम काम करते हो, तो आप कहते हो हाँ यार करता हूँ, मतलब आपने क्या कहा, हाँ यार करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, पता नहीं करता है कि नहीं करता। हाँ यार करता हूँ, कब करते हो बस ये नहीं पता, लेकिन करता हूँ, करता हूँ मतलब करता क्या क्या हुआ, वो जो बात हुई वो इनडेफिनेट सी हुई, क्लियर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे यार तुम काम कर रहे हो, आप बोलो हाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ मैं तो समझ आ रही है कि यार राइट नाउ आप काम कर रहे हो, मतलब ठीक है मुझे पता है। लेकिन जब कोई बोले कि यार आप काम करते हो, तो आप बोलो कि यार हाँ करता हूँ, तो इसका मतलब ये क्या है कि वो कन्फ्यूजन सी है। सो ये जो कन्फ्यूजन है वो इस टेंस को क्या नाम दे देती है, इनडेफिनेट का। जैसे आपकी अम्मी आपको कहती हैं बेटा इधर आओ, और आप कहते हो कि मैं आती हूँ, आती हूँ अम्मी, तो ये जो ती हूँ ना, तो इसने क्या किया, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी कि बेटी पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, किस वक्त आएगी, आ रही है नहीं आ रही। तो ये ती जो है इसको इनडेफिनेट की टोन दे रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट इनडेफिनेट कह रहे होते हैं। रूल वही है, सब्जेक्ट वर्ब
सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, और ये जो अगर नहीं है, सिंगुलर नहीं है, तो क्या होगा, वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा। अब आते हैं अपनी किसके ऊपर, सी एस एस की एग्जाम्पल के ऊपर। आप सी एस एस का पेपर देने आए हुए हैं ना, तो सी एस एस की एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है ना, गवर्नमेंट इसके बारे में बात हो रही है, ये सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो रूल क्या कहता है कि भाई आने वाली जितने भी वर्ब होंगे वो क्या होंगे, उनके साथ एस या एस के इजाफे हो रहे होंगे। अगला हम देखते हैं कि यार इसमें ऑब्जेक्ट कितना है या ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, एक जुमले में ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है। बात हो रही है जी पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है जी, हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बात हो रही है, जी। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, जी सर कर रहा हूँ। और इकॉनमी की भी तो बात कर रहे हो, जी सर कर रहा हूँ। तो आपके इस जुमले में 4 ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ गए, 4 ऑब्जेक्ट आ गए। और इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये मैं रेज़र उठाता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, और अब हम हाईलाइट करते हैं हमारे किन को, अपने वर्ब्स को, कि क्या क्या काम हो रहा है। पहला काम हो रहा है जी इम्प्लीमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है पॉलिसीज़ को जो इनकरेज करती हैं, ठीक है जी, इनकरेज आ गया। एंटरप्रेन्योरशिप को और अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करना काम है, इनकरेज करना काम है, और इम्प्लीमेंट करना काम है। मैंने आपको CSS के कोर्स के लिए अट्रैक्ट किया, मैंने आपको इनकरेज किया कि यार आप कर सकते हो, और आपने क्या किया, इस कोर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो क्या हुआ, ये तीनों काम हुए ना। तो काम करना क्या होता है, वर्ब होता है। तो अच्छा, रूल क्या कह रहा था, रूल कह रहा था कि यार जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जो कि गवर्नमेंट है, एक ही है, सिंगुलर है, गवर्नमेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट है, तो आगे आने वाले जो वर्ब हैं उनके साथ एस या एस लगेगा। तो द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज़ डेट इनकरेजेस, जो इनकरेज करती है इन एंटरप्रेन्योरशिप, और अट्रैक्ट्स, क्योंकि अट्रैक्ट्स है तो सिंगुलर है ना, एस या एस का इजाफा हो रहा है, एंड अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट द इकॉनमी को बूस्ट करती हैं। ठीक है जी सर, ये रूल समझ आ गया, रूल के ऊपर हम चल रहे हैं, तो हमारा जुमला बिल्कुल ठीक होगा। नहीं, आपका जुमला बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा सर, अभी तो आपने बोला है कि वर्ब एस सी एस लगेगा जब सिंगुलर होगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ बच्चे, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट है तो वो क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। पहला वर्ब जो है, मेन वर्ब हमारा क्या है, वो आ गया MV, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर आ गया। वो क्या इम्प्लीमेंट करती है, पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करती है। और वो पॉलिसियाँ क्या करती हैं, अब पॉलिसीज़, अब जो मेन हमारा ये मेन सब्जेक्ट था, MS मेन सब्जेक्ट ये आ गया। अब ये सेकेंडरी सब्जेक्ट क्या बन गया, ये बन गया जी SS सेकेंडरी सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है हम उसको देख रहे होंगे। ये सब्जेक्ट हमारा पॉलिसीज़, ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। अब हमने रूल नंबर 2 ये वाला रूल लगाना है कि भाई जब हमारा वर्ब जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, तो हम आगे क्या कर रहे होंगे, एस या एस का इजाफा नहीं कर रहे होंगे। हम एस या एस का इजाफा नहीं कर रहे, इसलिए इनकरेजेस नहीं, इनकरेज है। ये जो ऊपर जुमला था ये क्रॉस है। ये इनकरेज, पॉलिसीज़ इनकरेज करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को और अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट्स नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप, ये पॉलिसीज़ क्या कर रही हैं, इनकरेज करती हैं, क्योंकि ये पॉलिसीज़ हैं तो अट्रैक्ट करती है नहीं, करती हैं। ती हैं और ते हैं का कॉन्सेप्ट समझ आया कि पीछे ता ती हम क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलिसीज़ क्या करती हैं, इनकरेज करती हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को, और क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, किसको, इकॉनमी को। तो अब जाके आपको समझ आई होगी कि ये जो इतना सिंपल सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो इतना सिंपल नहीं है। आपने जुमले में मेन वर्ब को, मेन सब्जेक्ट को, मेन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता। मेन सब्जेक्ट था गवर्नमेंट, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगी और एस आई एस का इजाफा हुआ। उसके बाद सेकेंडरी सब्जेक्ट, सेकेंडरी वर्ब, उसके बाद फिर हमारा ये टर्शरी, ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है, उसका ये टर्शरी वर्ब है। तो क्या हुआ, ये पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनकरेज किया, इनकरेजेस नहीं किया। पॉलिसीज़ के मद्देनज़र चलते हुए हमने अट्रैक्ट लिखा, अट्रैक्ट्स नहीं लिखा। तो अब आपको फॉर द रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने जुमले में कहाँ पे एस या एस का इजाफा करना होता है और कहाँ पे हम नहीं कर सकते। सो दिस वाज द ट्रिक जो कि आपके जुमलों को ख़राब कर रही होती है। और आप जब लिख के आते हैं जुमले, आपको लगता है कि मैंने तो ठीक लिखा था, गलत कैसे हो गया। अब आते हैं बहुत सारी CSS के एग्जाम्पल्स के ऊपर, और वही एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है किसको जी, पॉलिसीज़ को, एंटरप्रेन्योरशिप को, जो अट्रैक्ट करती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी और बूस्ट करती हैं इकॉनमी को।
आया आपने सिर्फ इसी टोन में जुमला लिखना होगा? क्या आप नेगेटिव टोन में जुमला नहीं लिखेंगे? अभी कहीं पे ना नहीं करेंगे? सर करेंगे, ना करेंगे तो ना वाले जुमले आप कैसे लिखेंगे? ना वाले जुमले लिखने का तरीका ये है कि जब आप सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आपने क्या करना है, एस या ई एस का इजाफा करना है। गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट काम करती है, डू है ना, सिंगुलर है, मतलब डू क्या है, वर्ब है। तो ये किसका वर्ब है? इस गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने डू के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया। ये डज़ कोई वर्ड नहीं होता, ये डू ही होता है, उसके साथ एस या ई एस लग के तो ये डज़ बन जाता है। जो डज़े आपको सी एस एस में लग रहे होते हैं ना, वो क्यों लग रहे होते हैं? क्योंकि आप इस डज़ के ऊपर गौर नहीं करते। तो गवर्नमेंट क्या करती है? डज़, नॉट नहीं करती। मैं नेगेटिव में आया हुआ हूँ तो मैं नॉट लगाऊंगा। डज़ के बाद नॉट लगा है, डज़ से पीछे नहीं लगा, गवर्नमेंट के आगे नहीं लगा, ये डज़ के साथ जुड़ा हुआ नॉट है। द गवर्नमेंट डज़ नॉट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, आगे वही पूरे का पूरा वही जुमला। आपको डज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट्स होता, द गवर्नमेंट्स, फिर हम कहते हैं डू नॉट इम्प्लीमेंट, क्योंकि ज़्यादा हुकूमतें हैं तो इसलिए हमने क्या किया, एस आई एस को काट दिया। वही रूल नेगेटिव में भी चल गया। इंट्रोगेटिव आया, आप जब सी एस एस में थीसिस स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो तब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखने होते हैं पीछे। क्यों? क्योंकि भाई आपने रीडर की जो अट्रैक्शन है, अटेंशन है, उसको अट्रैक्ट करना होता है। तो अगर आपने इंट्रोगेटिव जुमला लिखना हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप वो डज़ को क्या करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे। सिंपल इज़ दैट। डज़ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़, आगे वही का वही जुमला, क्योंकि डज़ यहाँ से उठ के गवर्नमेंट के इससे उठ के कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। तो आपने क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस भी कर दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कर दिया। एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर ये क्या बला होती है? नेगेटिव का मतलब है कहीं ना कहीं पे ना कर रहे होंगे आप, और इंट्रोगेटिव का मतलब है कहीं ना कहीं पे आप सवाल कर रहे होंगे। तो इसको पढ़ते हैं, डज द गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट द इकॉनमी। अब देखें कितना वजनी जुमला लग गया कि डज द गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंट, क्या गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती ऐसी पॉलिसीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इकॉनमी के लिए अट्रैक्ट करें। तो कितना पावरफुल सेंटेंस आपने लिख दिया। लेकिन ये सिंपल आपका कौन सा इनडेफिनिट टेंस है, यानी 12 जुमलों में से एक ही आपने जुमला लिख दिया, लेकिन कमाल का जुमला लिखा है यार, मज़ा आ गया है। अगली बहुत सारी एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं। वही पहली एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पीछे बहुत डिटेल में पढ़ ली है। दूसरी के ऊपर आते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिस्कशंस। पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिस्कशंस, दो चीज़ें आ गई हैं, तो हम यहाँ पे इज़ नहीं आर लगा रहे हैं। पॉलिटिकल डिबेट्स और डिस्कशंस आर कॉमन, कॉमन हैं इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये क्या है, कॉमन हैं, ठीक है जी। एज जैसा कि सिटीजन्स होगा तो क्या होगा जी, सिटीजन्स होगा, ये जमा है, मतलब जमा है, तो मैं कहूँगा जब जमा होगी तो हम एस या यस का इजाफा करे होंगे। नहीं भाई नहीं, जब सिटीजन्स होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पार्टिसिपेट। अगर सिटीजन होगा तो एज सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट, एज सिटीज़न एक्टिवली पार्टिसिपेट। लेकिन अगर आ सिटीज़न हुआ, एक सिटीज़न की बात हो रही हुई, तो ये हमारा सब्जेक्ट है ना, इसका जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा, पार्टिसिपेट्स। एक की बात हो रही है तो पार्टिसिपेट के साथ एस या एस का इजाफा कर दिया। as a citizen actively participates in the democratic process। so now आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जहाँ पे सिंगुलर होगा तो आपने जहन में उसके साथ एस या एस को लगाना है, और जहाँ पे नहीं होगा तो नहीं लगाना। अगला जुमला जल्दी से पढ़ते हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आर अंडर वे टू इन्हेंस। एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या हैं, हो रहे हैं, अंडर वे मतलब जारी हैं, चल रहे हैं, होने वाले हैं, रास्ते में हैं। ये क्या है, रिफॉर्म्स हैं, ज़्यादा हैं। आर अंडर वे टू इन्हेंस द क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी, क्वालिटी और एसेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द पाकिस्तान। ज़्यादा रिफॉर्म्स हैं, क्या कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं, इन्हेंस करते हैं, कर रहे हैं नहीं करते हैं, कि तातीत वाली बात कर रहे हैं ना हम, इन्हेंस। अगर यहाँ पे अगर रिफॉर्म होता, एजुकेशनल रिफॉर्म इज़ अंडर वे टू इन्हेंसेस, टू इन्हेंसेस होता। क्यों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ सिंगुलर था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एस या एस का इजाफा कर दिया। लेकिन आपने ये करना है, ये बात आप हमेशा याद रखनी है कि सिंगुलर हुआ तो एस या एस, ना हुआ तो नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगले जुमले के ऊपर आते हैं, द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट की एक इकॉनमी क्या है, गवर्नमेंट की क्या है, इकनॉमिक पॉलिसीज़ एक गवर्नमेंट की है। यहाँ पे आप बोलें सर ये तो एक गवर्नमेंट है ना, दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसीज़, पॉलिसीज़, यहाँ पॉलिसीज़ की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पॉलिसीज़ की बात हो रही है। तो पॉलिसीज़ है तो जो वर्ब फोकस है वो फोकस ही रहेगा, फोकसेस नहीं होता।
तो अगर यहाँ पे होता द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी तो यहाँ पे फोकसेस होता, लेकिन यहाँ पे है द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फोकस। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसियाँ फोकस करती हैं किसके ऊपर? रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के ऊपर, प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के ऊपर, और क्रिएटिंग जॉब, जॉब को क्रिएट करने के ऊपर फोकस करती हैं। ती हैं क्यों? क्योंकि ये पॉलिसीज़ हैं। तो ता ते ती यहाँ भी आपकी जान नहीं छोड़ रही ना। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। जल्दी से अब आते हैं एक क्विक सी एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें आपका पहला जुमला मैं सॉल्व कर रहा हूँगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके ये जितने भी जुमले आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे। नाउ यू आर एबल, आप इस काबिल हो गए हैं कि आपको ये चीज़ें आ रही हों। आई नो आपको आती हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। आप बोलें सर ये पॉलिटिक के आगे तो ऐसे है, तो ये तो जमा नहीं होगी। नहीं भाई, ये पॉलिटिक्स पूरा एक लफ्ज़ है। पॉलिटिक नहीं होता, पॉलिटिक्स होता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक चीज़ है ना, एक पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान की। तो वर्ब के साथ मैंने एस लगा दिया, बिना सोचे समझे मैंने एस लगा दिया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या करती है? इन्वॉल्व करती है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और देयर, उनके मल्टीपल पार्टीज़ है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? देयर। यहाँ पे हिज नहीं लगाया, यहाँ पे हर नहीं लगाया, देयर लगाया। क्यों? उनके मुख्तलिफ पार्टियों के इंटरेक्शंस। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करती है मुख्तलिफ पार्टियों पे, इन्वॉल्व करती है मुख्तलिफ पार्टियों को और उनकी इंटरेक्शंस को। और उनकी इंटरेक्शंस क्या करती हैं? शेप करती हैं। या शेप्स होगा, यहाँ पे क्या होगा? शेप होगा कि शेप्स होगा? मैं कहता हूँ यार शेप्स होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम क्या बात कर रहे थे? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक चीज़ है ना, तो यहाँ पे शेप्स होगा। ठीक है जी, शेप्स होगा। नहीं, शेप्स नहीं होगा, शेप होगा। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेक्शंस की अभी बात हो रही है, इस वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है। इंटरेक्शंस शेप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करती है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और उनकी इंटरेक्शंस को। और वो इंटरेक्शंस शेप करती हैं। शेप क्या करती हैं? करती हैं। तो हम शेप लगाएंगे। ती है ना, जमा है, जमा के साथ एस यस नहीं लग रहा। करती हैं किसको? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। ये पहला जुमला मैंने कर दिया। वीडियो को पॉज करें, और पॉज करें, आपने पैसे दिए हुए हैं, अपने पैसे का लिहाज रखें। इसलिए मैंने इस सेशन को चार्ज किया है, क्योंकि आप अपनी मेरी बातों पे अमल ना करें, आप अपने पैसे के लिए अमल करें यार। वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए इनका ब्रेक डाउन करें और बताएं कि यार ये इशू होगा यहाँ पे, क्या इंक्लूसिव होगा, क्या होगा, वट एवर है, जो भी होगा आपने खुद वो ब्रेक डाउन करके अपने पास नोट डाउन कर लेना है। ठीक है जी। हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट यानी प्रेजेंट कंफ्यूज टेंस, जिसमें बात की समझ ही नहीं आ रही थी, आता है, ती है, वो क्लियर हो गया। बस ये टेंस इतना ही था, यानी बस, इससे अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं? अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस शुरू करते हैं, जिसमें काम हो रहा है और हमें पता है। कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि जारी है, काम हो रहा है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब ये क्या है? कॉन्टीन्यू है, जारी है। लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ, आप मुझसे पूछते हैं सर कब पढ़ाएंगे, मैं कहता हूँ यार पढ़ाता हूँ, तो मतलब ये है कि सर ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन जब आप पूछें कि सर आप पढ़ा रहे हैं और मैं बोलूँ हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि भाई कॉन्टीन्यूस है, जारी है काम। इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक कुछ भी नहीं है। वही सब्जेक्ट बैठा होगा शुरू में, वही ऑब्जेक्ट बैठा होगा एंड में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उधर भी थी, लेकिन इसके साथ इज़ एम आर आ जाएगा। और इज़ किसके साथ लगेगा? एम किसके साथ लगेगा? आर किसके साथ लगेगा? इतना तो आपको पता ही है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ ना जी, मैं बैठा हुआ हूँ ना। सिंगुलर होगा तो इज़ होगा, जमा होंगे तो आर होंगे, और मेरी बात हो रही हो, मैं ख़ास बंदा हूँ ना, एम हूँ, तो मेरे साथ क्या होगा? एम लग जाएगा। ठीक है। और उसके साथ हम आई एन जी, इंग को लगा रहे हैं। इंग का मतलब क्या है कि भाई ये जुमला जारी है, इंग हो रहा है ना, तो मतलब ये कि जुमला चल रहा है। जल्दी से एग्जाम्पल पे आते हैं। शी सब्जेक्ट है, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है, बीच में ईट था वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, और एक है मतलब वो अकेली है ना, तो इसलिए हमने इज़ लगा दिया। तो बस ये रूल है इस जुमले का, इसके अलावा कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है इस जुमले को, इस टेंस का कोई रूल नहीं है, यही रूल है। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब आते हैं उर्दू के ऊपर, क्योंकि आपका दिमाग उर्दू में सोच रहा है ना। मैं कहता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस जो है,
इसके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये आ रहा होता है। बस इसकी पहचान ये है। पीछे ताता ती थे, यहाँ पे रहा रहा रही रहे हैं। ठीक है जी। अब आते हैं किसके ऊपर, इनकी क्विक सी एग्जांपल के ऊपर। मैं किताब पढ़ रहा, वो किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग द बुक, वो नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट रीडिंग द बुक। क्या तुम मजमून लिख रहे हो? नहीं बेटा, आप मजमून नहीं लिख रहे, अभी आप उसकी तैयारी कर रहे हो। आर यू राइटिंग एन ऐसे? एन क्यों लगा? क्योंकि ये आगे ई है, वॉवल्स के साथ एन का इजाफा और होता है। दैट्स इट। ये क्या था जी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। अब आते हैं CSS की एग्जाम्पल, जो डिटेल्स के ऊपर आते हैं। डिटेल्स क्या कहती हैं? मैं कहता हूँ पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर, वही पिछला ही जुमला है, पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर एक है ना, तो मैंने क्या कर दिया, इज़ लगा दिया। पाकिस्तान्स, ये पाकिस्तान एस नहीं है, ये अपोस्ट्रोफी वाला ऐसे। हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, पाकिस्तान की नहीं, हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है। अगर गौर से देखें तो किसकी बात हो रही है? हेल्थ सेक्टर की। एक है हेल्थ सेक्टर। इज़ करंटली, बीच में मैंने करंटली का वर्ड लगा दिया। ये क्या है जी? ये एडवर्ब है, जुमले को थोड़ा सा वैल्यू दे रहा होता है। ये हम अगली क्लास 4 में पढ़ रहे होंगे, इसको अभी फ़िलहाल ऐसे करें, काट लेते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर इज़ अंडर गोइंग। अंडर गो एक वर्ड था, उसके साथ ING लगाया, तो हम इसको पकड़ के किस में ले आए? कॉन्टीन्यूस फॉर्म में ले आए। पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर इज़ करेंटली अंडर गोइंग। किसके अंडर गो हो रहा है? किसके अंडर गो हो रहा है? सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं किस में जी? पाकिस्तान के किस में? हेल्थ सेक्टर के अंदर आ रही हैं। विद न्यू हेल्थ पॉलिसीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, न्यू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ being constructed and medical services being expanded। अब नई जो हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बन रही हैं और मेडिकल सर्विसेज क्या हो रही हैं? एक्सपैंड हो रही हैं। तो सर इसमें ये जो आपने ये अजीब सा वर्ड ये बीइंग लगाया, ये क्या चीज़ है? ये मुझे समझ नहीं आ रही। बीइंग क्यों लगा है? आप तो पीछे कह रहे थे कि यार, आप तो बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे थे कि यार क्या होगा ये कि सिर्फ ING हो रहा होगा, बाकी ये बीइंग किधर से आ गया? ये क्या चीज़ है सर? ये तो हमें नहीं समझ आ रही। अच्छा, नहीं समझ आ रही। चलें थोड़ा सा इसको समझने की, फ़िलहाल इसको इग्नोर करते हैं। नहीं भाई, क्यों इग्नोर करते हैं? इग्नोर किस लिए करें? मैं हूं ना क्लियर करने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर इज़ करेंटली अंडर गोइंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट के अंडर गो जा रहा है पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर। इस जुमले पे आ रहे हैं ना, विद न्यू फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्टिंग। सर बीइंग छोड़े ना, बीइंग तो पढ़ाया ही नहीं है, इसको काट दिया, इसको भी काट दिया। तो हम करते हैं कंस्ट्रक्ट करना, वर्ब है, वर्ब के साथ ING लगाए ना। कंस्ट्रक्टिंग न्यू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, कंस्ट्रक्टिंग एंड मेडिकल सर्विसेज एक्सपेंडिंग। तो आया ये जुमला जो है ये ठीक है? मैं बोलूँगा नहीं, ये जुमला ठीक नहीं है। क्यों सर, क्यों जुमला ठीक नहीं है? आपने तो यही बोला था जितने वर्ब होंगे उसके साथ आप ING लगाओ, फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आपका जो है रूल तो बिल्कुल वही है। लेकिन ये जो टोन है ये कौन सी है? एक्टिव टोन है, एक्टिव टोन है। अब इसको उर्दू में कन्वर्ट करें ना, उर्दू को में जब आप जुमलों को कन्वर्ट करेंगे तो आपको अपनी बेवकूफ़ियों का अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर इज़ करंटली अभी अंडर गो हो रहा है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स से। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में। कैसी हो रही हैं? न्यू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्टिंग। हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ क्या हो रही हैं? कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। मतलब हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ खुद ही कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। ये क्या बात हुई? मेडिकल सर्विसेज एक्सपैंडिंग, मेडिकल सर्विसेज एक्सपैंड हो रही हैं, खुद हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? वो तो नॉन लिविंग चीज़ें, वो खुद कैसे एक्सपैंड हो रही होंगी? लेकिन ये जुमला जो है ये तो यही कह रहा है, उर्दू में ये कह रहा है कि हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं और मेडिकल सर्विसेज क्या हो रही हैं? एक्सपैंड हो रही हैं। तो ये जो टोन है वो कौन सी है? एक्टिव, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो खुद अपना काम कर रहा है, खुद काम कर रहा है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ खुद को खुद कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, मेडिकल सर्विसेज खुद को खुद एक्सपेंड कर रही हैं। तो ये जुमला हो गया गलत। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट किसका? पैसिव फॉर्म ऑफ टोन का, कि पैसिव सेंटेंसेस जब हम लिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं पाकिस्तान का हेल्थ केयर सेक्टर अंडर गो हो रहा है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट से। न्यू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बनाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं और यहाँ पे बन रही हैं। ये बन रही हैं और यहाँ पे बनाई जा रही हैं।
और मेडिकल सर्विसेज बीइंग एक्सपेंडेड, और मेडिकल सर्विसेज एक्सपेंड की जा रही हैं। मतलब किसी गवर्नमेंट के थ्रू, किसी रूल के थ्रू, किसी बंदे के थ्रू क्या हो रहा है, ये काम हो रहा है किसके ऊपर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड मेडिकल सर्विसेज बीइंग एक्सपेंडेड। तो जब आप हेल्थ केयर को आईएनजी के साथ, कंस्ट्रक्टिंग के साथ आईएनजी लगाएं और एक्सपेंडिंग के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये एक्टिव टोन होगी कि भाई खुद पे वो चीज़ें खुद काम कर रही हैं, तो जुमला हो गया गलत। तो आपने बी को क्या किया, बी के साथ आईएनजी लगाया, बी के साथ आईएनजी लगा के इसको बीइंग को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो बीन होता है, मिस्टर बीन नहीं, ये वाला बीन, ये बीन क्या होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो हम प्रेजेंट का पार्टिसिपल बी का बीइंग लगाएंगे और यहाँ भी, और ये आपकी टोन को क्या कर देगा, पैसिव। जल्दी से यहाँ पे ये रूल सीख लेते हैं। द यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर बीइंग, यानी बीइंग इज इन दिस टेंस helps to indicate the action has been ongoing and is in process। मतलब एक्शन हो रहा है और अब हो रहा है, हैज़ बीन ऑनगोइंग, चल रहा है और अभी भी हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, बनाई जा रही हैं, बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बनाई जा रही हैं। मतलब काम हो रहा है ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ बनाई जा रही हैं। मैं आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब अभी चल रहा है काम। और मेडिकल सर्विसेज क्या हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव टोन का फ़र्क था। ये अगर आपको समझ आ गया है कि यार एक्टिव और पैसिव टोन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको पता होगा कहाँ पे आपने पैसिव टोन यूज़ करनी है, कहाँ पे एक्टिव यूज़ किया जुमला ख़राब हो रहा है, पैसिव यूज़ किया तो बिल्कुल ठीक है जुमला। ठीक है जी। सीएसएस के एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। वही पहली एग्जाम्पल आपको बहुत डिटेल एनालिसिस करके मैंने क्या कर दी, आपको क्लियर कर दी। अगले जुमले के ऊपर आते हैं। मैं कहता हूँ द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, इवॉल्विंग। एक है तो इज़ और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा क्या हो गया, इवॉल्व से इवॉल्विंग बन गया। और कॉमा डाल के मैं आगे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कैसे इवॉल्व हो रहा है, विद एफर्ट्स बीइंग मेड, एफर्ट्स की जा रही हैं टू इन्हेंस कुरिकुलम को इन्हेंस करने के लिए, कुरिकुलम स्टैंडर्ड्स को इन्हेंस करने के लिए, एंड प्रोमोट डिजिटल लर्निंग, और डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करना। ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है कॉन्टीन्यूसली मतलब इवॉल्व होता जा रहा है। कैसे होता जा रहा है, क्योंकि एफर्ट्स आर बीइंग मेड, एफर्ट्स मेड की बनाई जा रही हैं, मेहनत की जा रही है कुरिकुलम स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए डिजिटल लर्निंग को। ये तो एक टोन थी जुमले की, ठीक है। और अगर जुमले की कोई दूसरी टोन होगी तो वो ऐसे होगी कि द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है कॉन्टीन्यूसली, मुसलसल इवॉल्व कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, मुसलसल इवॉल्व कर रहा है। और फिर मैं क्या कहता हूँ, आगे सेमी कॉलन लगा के इन्हेंसिंग कुरिकुलम स्टैंडर्ड एंड प्रमोटिंग डिजिटल लर्निंग। मैंने क्या किया, इस स्टाइल को चेंज कर दिया। ये बाबू राव का स्टाइल है, ये वो वाली चीज़ है। ये क्या कॉन्सेप्ट था, ये था एक छोटा सा आपका सेमी कॉलन और आपके सेंटेंस की टोन बदल गई। ये हम पढ़ रहे होंगे हमारी क्लास 4, 5, 6, 7 उसमें कहीं हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। तो आपके जुमलों की टोन को बदल देना, उनको इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी हम लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ट्रिकी रखा हुआ है और यहाँ पे आके आपको एक और मज़े का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। सेंटेंस सबसे पहले पढ़ते हैं। द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉनिटर्ड एंड मेजर्स आर बीइंग टेकन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स। अब यहाँ पे तो यार कहीं पे भी वो आईएनजी मॉनिटरिंग हो गया, इंश्योरिंग हो गया, टेकिंग हो गया, ये तो कहीं पे भी नहीं आया। तो ये फिर भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यू का जुमला है। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ दी सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान, ये हमारा सब्जेक्ट है। एक है ना, एक ही सिक्योरिटी सिचुएशन है, ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया एक। इस कॉन्स्टेंटली, ये कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है। सो हमने क्या किया, बीइंग लगाया, हो रहा है। ठीक है, बीइंग मॉनिटर मतलब मॉनिटर किया जा रहा है, खुद नहीं हो रहा, किया जा रहा है। अगर यहाँ पे होता कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग तो उसका मतलब क्या था कि ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इसको पैसिव टोन में बदला और हमने कहा बीइंग मॉनिटर्ड, यानी किसी की तरफ से मॉनिटर हो रहा है। लेकिन देयर इज़ अ कैच यार। वो कैच क्या है, आपने शायद अगर कन्फ्यूजन पकड़ी हो यहाँ पे, तो ये तो मॉनिटर की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मॉनिटर्ड लगा हुआ है।
अच्छा, यहाँ पे भी कहीं पे जहाँ पे बीइंग यूज़ हो रहा था, ये देखें, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टेड है, ये भी थर्ड फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे भी ये क्या मामला है? मतलब ये तो थर्ड फॉर्म, हमने तो पीछे रूल जो पढ़ा था वो तो कहता था वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी होगा। तो ये आईएनजी तो है, ठीक है, बी काम करना, ये भी एक वर्ब है। लेकिन ये आगे ये थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट है उर्दू ज़ुबान का। उर्दू ज़ुबान में समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉनिटर्ड की जा रही है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है इसको। मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे दीवार बनाई जा रही है, मतलब टाइम हो गया है बनाई जा रही है, दीवार को रंग किया जा रहा है, बीइंग कलर्ड, खाना खाया जा रहा है, तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया है भाई। तो जब टाइम गुजर गया यानी पास्ट को भी हम लेके आ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट का भी जिक्र कर रहे हैं। तो इसलिए बी के साथ आईएनजी लगा के हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, ठीक है, ये प्रेजेंट आ गया हमारे पास। और मोनीटर की थर्ड फॉर्म मोनीटर्ड लगा के यहाँ कंस्ट्रक्ट की सेकंड थर्ड फॉर्म लगा के कंस्ट्रक्टेड कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, जब चीज़ें पास्ट में से शुरू हों और अभी तक जारी हों। खाना खाया जा रहा है, मतलब पहले भी खाया जा रहा था, अभी भी चल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सो नाउ आई गेस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी यहाँ पे क्यों बीइंग के बाद टेकन लगाए, टेक नहीं लगा, क्योंकि भाई पीछे बीइंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके साथ हम क्या करेंगे थर्ड, कि भाई काफ़ी टाइम गुजर चुका है, पास्ट में भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, चल रहा है, मतलब कॉन्टीन्यूस है, लेकिन पास्ट से आया है, पास्ट से उठ के प्रेजेंट तक आ चुका है, तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, थर्ड फॉर्म लगा रहे होते हैं। ये रूल है, रेड से हाईलाइट करने का मतलब ये था कि आपने अपने पास इसको क्या कर देना है, नोट डाउन कर देना है, ठीक है। अगली एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं जल्दी से। पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस आर करंटली अंडर गोइंग डिप्लोमेटिक शिफ्ट, करंटली अंडरगो हो रहे हैं डिप्लोमेटिक शिफ्ट में। और वो डिप्लोमेटिक शिफ्ट कैसी है, विद गवर्नमेंट एक्टिवली इंगेजिंग इन डायलॉग्स एंड फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स। एक्टिवली इंगेज कर रही है गवर्नमेंट किसको, डायलॉग्स में क्या कर रही है गवर्नमेंट, इंगेज कर रही है ख़ुद को, और फोर्ज कर रही है यानी ज़ोर दे रही है किसके ऊपर, न्यू पार्टनरशिप्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो इंगेजिंग आया, यहाँ पे इंगोइंग आया, यहाँ पे फॉर्जिंग आया, ये क्या है आपके प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये आपके क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। सो इमेजिन अगर इवन आप सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की टेंस अपने सीएसएस के पेपर में या अपने ओवरऑल किसी भी एग्जाम में लिख के आते हैं, तो ये आपकी राइटिंग को कितना पावरफुल बना रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। सिर्फ इसमें हमने क्या किया है, डायलॉग का वर्ड, डिप्लोमेटिक शिफ्ट का वर्ड यूज़ कर दिया हमने, डायलॉग का वर्ड और फॉर्जिंग का, तीन ऐसे वर्ड यूज़ किए हमने जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस इतना पावरफुल हो गया। तो सीएसएस में ये पावरफुल सेंटेंसेस आपको बचा रहे होते हैं। रेड पेन को ग्रीन करते हैं, रेड को हम हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। अगला जुमला है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, जमाएँ तो आर होगा, एम्ब्रेसिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को क्या कर रहे हैं, ये एम्ब्रेस कर रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजीज़ टू फैसिलिटेट, और वो टेक्नोलॉजी जो फैसिलिटेट करती हैं रिमोट लर्निंग को, और ड्यूरिंग चैलेंजेस टाइम, जब हालात मुश्किल होते हैं तो वो टेक्नोलॉजी जो मुश्किल हालात में क्या कर रही होती है, रिमोट लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, ठीक है। करती हैं, टू फैसिलिटेट, करती हैं टू यहाँ, लेकिन ये तो हम डिस्कस कर रहे थे आईएनजी वाला कॉन्टीन्यूस वाला टेंस। तो सर ये टू फैसिलिटेट क्यों है, टेक्नोलॉजीज़ फैसिलिटेटिंग क्यों नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ फैसिलिटेटिंग क्यों नहीं है, करती हैं लिखा हुआ है, कर रही हैं क्यों नहीं लिखा हुआ। आए उसका भी सोल्यूशन आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ये देखिए, ये एक तरीका होता है जिसमें आप बच्चे के जहन में आने वाली हर कन्फ्यूजन को दूर कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ अगले जुमले में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान आर एम्ब्रेसिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ फॉर फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम। उफ, कितनी इंग आ गए हैं, फैसिलिटेटिंग, लर्निंग, उसके बाद आपका ड्यूरिंग, उसके बाद चैलेंजिंग, उसके बाद आपका एम्ब्रेसिंग। तो टोन ऑफ सेंटेंस क्या हो गई ये, मतलब जारी जारी ऐसी कि वो जाई जा रही है, रुकी नहीं रही। सो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आके क्या किया, अपना एक छोटा सा शिफ्ट लिया, ठीक है, एक छोटा सा शिफ्ट लिया। ये जो शिफ्ट है ये कॉन्सेप्ट है किसका, जीरेंड का। ये यहाँ पे ये जीरेंड्स हैं और ये यहाँ पे क्या हैं, ये इन्फिनेटिव्स हैं। ये भी आगे हम अपनी क्लासेस में पढ़ रहे होंगे कि कहाँ पे टू फैसिलिटेट लगेगा और कहाँ पे फैसिलिटेटिंग लगेगा। तो शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतने इंग को बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक
इन्फिनेटिव यूज़ करके टू फैसिलिटेट कर दी। और उर्दू में ये जुमला कैसे होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एम्ब्रेस कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड को, यानी इनोवेटिव यानी नए उस जुनूनी किस्म के वो नहीं थे टीचिंग मेथड को, बड़े इनोवेटिव किस्म के। और क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़, वो टेक्नोलॉजीज़ जो फैसिलिटेट करती हैं, टू फैसिलिटेट वो टेक्नोलॉजीज़ जो फैसिलिटेट करती हैं रिमोट लर्निंग को चैलेंजेस टाइम में। ये क्या हो गया, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन होगी उर्दू की। और इसकी इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन क्या होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में है वो एम्बेरस कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, यार फिर एम्बेरस निकल जाता है मुंह से, एम्ब्रेस कर रहे हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड को, जो क्या करते हैं फैसिलिटेट, जो नहीं करते नहीं, यहाँ पे देखिए मुझसे भी गलती हो रही है बोलते वक्त। यही कॉन्सेप्ट है जब आप उर्दू को, आगे असाइनमेंट भी मैं दे रहा हूँ आपको जिसमें आपने उर्दू और इंग्लिश का ये लिहाज रखना है। उर्दू में भी जुमला मुझे लिख के दे रहे होंगे, इंग्लिश में भी, ऐसे आपकी जान नहीं छूटेगी। यू हैव पेड फॉर दिस कोर्स। अब आपने ख़ुद को क्या करना है, उस लेवल पे भी लेके जाना है कि भैया आपको कल को अपने पैसे दिए हुए जो पैसे हैं उन पे फ़ख्र हो कि यार आपने राय रास्त पे लगाए थे। अगेन इसको क्या करते हैं, उर्दू में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में एम्ब्रेस कर रहे हैं इनोवेटिव टीचिंग मेथड को, और जो टेक्नोलॉजीज़ को जो फैसिलिटेट कर रही हैं रिमोट लर्निंग को मुश्किल हालात में। तो ये रही हैं, और यहाँ पे जो फैसिलिटेट करती हैं, तो ये ती का कॉन्सेप्ट था इंडेफिनिट का, और ये किसका था, कॉन्टीन्यूस का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इन्फिनेटिव और जीरेंट आगे जाके जब पढ़ेंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि भई आपकी राइटिंग कितनी इम्प्रूव हो जाएगी उससे। अच्छा, अब एक सेंटेंस मैं करूँगा, उसके बाद आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। मैं कहता हूँ द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़, नहीं, द सिक्योरिटी सिचुएशन इन सर्टेन रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इज़ सीइंग एन इंक्रीज़, इज़ सीइंग, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन देख रही है ख़ुद, यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन सर्टन रीजन्स में ख़ुद देख रही है। किसको देख रही है, एक इंक्रीज़ को, एक इजाफे को, इन मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन में एक इजाफे को पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ख़ुद देख रही है। अगर यहाँ पे होता पाकिस्तान की ना, द सिक्योरिटी सिचुएशन इन सर्टन रीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ बीइंग सीन, तो फिर क्या हो जाना था, जुमले की टोन बदल जानी थी। वो टोन कैसी होती, सिक्योर पाकिस्तान की सर्टेन से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो देखी जा रही है एक इंक्रीज़। तो ये यहाँ पे आके ना वो सेंटेंस क्या हो गया, बिगड़ गया, ख़राब हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया, सीइंग लिखा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन एक इजाफे को देख रही है मिलिट्री ऑपरेशन में, मिलिट्री ऑपरेशन में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन एक इजाफे को देख रही है। वो किसके लिए है, टू कॉम्बैट, जो कॉम्बैट करता है, जो वो करता है, लड़ता है, एंड मेंटेन, और मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को। यानी वो जो इजाफा हुआ है वो क्या करता है, कॉम्बैट करता है, लड़ता है टेररिज्म से, और मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को। तो ये सेंटेंस हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सीइंग, और यहाँ पे टू कॉम्बैट और टू मेंटेन द क्या, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये क्या हो गया भाई, हमने इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में लिख दिया। ठीक है जी, कॉन्टीन्यूस वाला जुमला है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, बिल्कुल आप ये कर सकते थे कि द सिक्योरिटी सिचुएशन इन सर्टेन रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इज सीइंग एन इंक्रीज इन मिलिट्री ऑपरेशन फॉर कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये जुमला भी आपका बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं है इसमें। आपने पूरे का पूरा जुमला जो है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यू, पीसी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यू में लिख दिया, दैट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है। आपने वो सारे का सारा जो जुमला है वो जीरंड लैंग्वेज में लिख दिया। जीरंड क्या है, आगे आप बहुत तसल्ली से पढ़ रहे होंगे। अगले ये जो जुमले हैं ये मेरी जान आप इनको ख़ुद करें, इसको भी आप कोशिश करें और आप इसको भी करने की कोशिश करें। ठीक है जी, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहला क्वेश्चन, सर इसको परफेक्ट क्यों कहते हैं? परफेक्ट तो उसको कहते हैं यार जो बिल्कुल मुकम्मल हो, यानी परफेक्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बिल्कुल मुकम्मल हो। तो मतलब जब आपका काम जो है, जो आप काम कर रहे हैं, वो मीम काफ मीम लाम मुकम्मल हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा काम जो मैंने कर दिया है, जब उसकी मैं बातें कर रहा हूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करूँगा। ये क्या कहता है, इसका कोई रूल है? जी सर रूल है, बिल्कुल। सब्जेक्ट होगा शुरू में, बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल एंड में, होगा सर, ठीक है। हैज़ हैव होगा, और उसके बाद क्या होगा जी, वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बस सर यही रूल है? जी बेटा बिल्कुल यही रूल है, ठीक है। ये सिंगुलर का है और प्लूरल में हैव लगा देंगे, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म होगी। एग्जाम्पल जल्दी से देखते हैं। ही अकेला है तो हैज़ लगा दिया, उसने क्लीन किया, ही हैज़ क्लीन द यूटेंसिल। क्लीन नहीं, क्लीन्ड,
क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म, ही हैज़ क्लीन्ड द यूटेंसिल, उसने बर्तन धो लिए मतलब ख़त्म हो गया, काम कर दिया उसने। और यहाँ पे दे है, दे हैव क्लीन्ड द यूटेंसिल, उन्होंने बर्तन धो लिए। तो भाई ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, बिल्कुल आसान वो था। अब आते हैं उर्दू लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि आपने पीछे देख लिया ना कि उर्दू कितना ट्रिकी रोल प्ले कर रही होती है, ता है, रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। तो इसमें बात हो रही होगी चुकी है, चुका है, चुका हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं, यानी पीछे जो स्लाइड्स थी उनमें आप पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ, मैं किस में बात कर रहा हूँ, परफेक्ट बात कर रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, आप पढ़ चुके हैं। और उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनके ऊपर जल्दी से आते हैं। मैं कहता हूँ लड़कों ने घोंसलों से अंडे चुरा लिए हैं। तो ये जो लिए हैं, चुके हैं, या लड़के घोंसलों से अंडे चुरा चुके हैं, ये भी जुमला हो सकता था। इसलिए यहाँ पे ये लिए हैं, लिया हूँ, मतलब हो गया जो काम वो आ रहा है। तो हम बोलेंगे द बॉयज़, लड़के, उन्होंने क्या किया, हैव क्यों लगाया, क्योंकि जमा है। इवन यहाँ भी आपसे मिस्टेक्स हो रही होती है, मैं जो असाइनमेंट चेक कर रहा होता हूँ यहाँ पे हैज़ लगाया होता है कुछ स्टूडेंट ने, तो थोड़ा सा खौफ खुदा करें, सिंगुलर के साथ हैज़ और उसके साथ हैव लगाएं, इसकी आदत अपना लें अभी से। अच्छा, द बॉयज़ हैव स्टोलन, स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टोलन स्टील, स्टील स्टोलन, ठीक है जी, थर्ड फॉर्म आ गई। एग्स फ्रॉम द नेस्ट, दैट्स इट। आगे जो ये जुमले हैं आप इनको खुद देखें, आपको खुद समझ आ रही होगी ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई ट्रिक है, हाँ जी बिल्कुल, इसमें भी कोई ट्रिक छुपी हुई है, वो टाइम के साथ अब आगे हम पढ़ रहे हैं। जुमले पे आते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान, कलर में चेंज करता हूँ, ग्रीन वो भी है, ये भी ग्रीन है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर, पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर एक है, उसने क्या किया है, हैज़ मेड, हैज़ आ गया जी सिंगुलर के लिए, ये सिंगुलर आ गया, और ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। तो पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर ने मेड की हैं, बनाई हैं, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, उसने क्या की हैं, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स बनाई हैं इन रिसेंट ईयर, पिछले कुछ गुज़श्ता सालों में। जुमला उर्दू में करें तो पिछले कुछ गुज़श्ता सालों में पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर ने सिग्निफिकेंट, बड़ी नुमाया एडवांसमेंट की हैं, ठीक है जी। वो क्या हैं, विद इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव नहीं है, इम्प्रूव्ड है। क्यों इम्प्रूव्ड है बताता हूँ, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इन्हेंस्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये इन्हेंस्ड क्यों है, ठीक है, और ये इम्प्रूव्ड क्यों है। उर्दू टोन पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है जी, उर्दू टोन पे आए, हम कहते हैं पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में नुमाया एडवांसमेंट की हैं। पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव्ड नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड हुई हैं, यानी इम्प्रूव हुई हैं, हो चुकी हैं, मतलब गुजर चुकी हैं। अब क्या है, इम्प्रूवमेंट जो होनी थी वो हो गई है, तो इसलिए हमने क्या किया, इम्प्रूव्ड लिखा। विद इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, विद इम्प्रूव्ड मतलब इम्प्रूव हो चुकी हैं, और इन्हेंस हो चुके हैं, और इन्हेंस हो चुका है एक्सेस टू हेल्थ केयर, और जो एक्सेस टू हेल्थ केयर था वो इन्हेंस हो चुका है, इसलिए थर्ड फॉर्म। इम्प्रूव्ड हो चुका है, इसलिए थर्ड फॉर्म। सिग्निफिकेंट मेड, बनाई है मतलब बना चुका है, क्या है, थर्ड फॉर्म। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे रुकें, मैं दोबारा इनको हाईलाइट करता हूँ। ये इरेज़र उठाई, ये जल्दी से रब किया है, सबको इरेज़ हो गया ये सारे का सारा, और हमने दोबारा से पेन उठाया अपना, और हम करते हैं इस दफ़ा पर्पल नहीं, ये कोई और रंग है। यहाँ पे मेड थर्ड फॉर्म, यहाँ पे इम्प्रूव्ड, यानी ये भी चुकी वाली बात हो गई, और ये भी क्या हो गई, इन्हेंस्ड, ये भी क्या हो गया, गुज़र चुका। तो जब सारी बातें हम गुजरी भी कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बिल्कुल। अच्छा, नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव क्या होगा, पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर हैज़ नॉट, पीछे डज़ के बाद नॉट था, इसके बाद हैज़ के बाद नॉट है, दैट्स इट। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर ने पिछले गुज़श्ता सालों में कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं की, जिसकी और जो लैक ऑफ वो क्या इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका लेक है, और इन्हेंस्ड एक्सेस जो है वो नहीं है। तो सारा ना जब हम कर रहे हैं, यानी इसको डिनाई कर रहे हैं, तो हमने एक नॉट लगा के अपने जुमले की टोन को ही बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वो वाली बात। इंट्रोगेटिव देखते हैं, हैज़ पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स एडवांसमेंट्स इन रिसेंट ईयर्स, क्या पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर ने पिछले गुज़श्ता सालों में एडवांसमेंट की हैं,
और वो आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे वही उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई इम्प्रूव्ड हुई हैं एक्सेस, मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव्ड हुई हैं और इन्हेंस हुआ है एक्सेस टू मेडिकल के। जब पूरे के पूरे आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, सवालिया अंदाज में आप कर रहे हैं, वो नज़र रख रहे हैं उसके ऊपर, तो आपने क्या किया, हैज़ को उठा के पीछे लगा दिया, तो पूरे के पूरे सेंटेंस की टोन ही बदल गई, 360 का शिफ्ट मार दिया। और डबल इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैज़ पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर मेड इन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन रिसेंट ईयर, क्या पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर ने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की हैं, और एंड और दीज एंड आर देयर इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, और आया क्या वहाँ पे इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और इन्हेंस्ड एक्सेस टू मेडिकल हेल्थ केयर सर्विस है। तो हमने क्या किया, आर लगा दिया। आर क्यों लगा दिया, एंड आर किस लिए, क्योंकि ये दो बातें डिस्कस हो रही हैं, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो रही है और बीच में एंड लगा के, और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दूसरी बात लिख दी। पहली बात आपकी ये है और यहाँ पे दूसरी बात है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये जुमले अगर आपको लिखने आ गए, जो कि आपको आएंगे, मैं सिखाऊंगा, अगला लिंक तब दूंगा जब आप इस तरह के मुझे जुमले लिख के देंगे। जब आपको इस तरह के जुमले लिखने आ गए ना, तो यकीन करें एग्जामिनर हैरान हो जाएगा कि यार कितने मज़े मज़े के जुमले लिखे हुए हैं। और इमेजिन करें अभी हम सिर्फ प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर की बात ही नहीं की, आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो रही है। अब दोबारा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान हैज़ पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन ईयर्स, रिसेंट ईयर, पिछले ईयर्स में कोई एडवांसमेंट किए हैं। एंड आर देयर इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, आर क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे इज़ होता जब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे और होता। एक किसी चीज़ की बात हो रही होती ना जब, ना तो हम क्या कर देते, यहाँ पे इज़ लगाते, फिर जुमला कैसा होता, एंड इज़ देयर इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी और इन्हेंस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस। ये सर्विसेज हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए दो चीज़ें हैं और हैं भी जमा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, आर लगा है। तो आपको सेंटेंस का ब्रेक डाउन मैंने करके बता दिया, ठीक है जी। उर्दू ट्रांसलेशन आप ख़ुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं ट्रिक के ऊपर। ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से अपना जो है वो क्या करता हूँ, पेन को रेड कर देता हूँ, विच मीन्स कि भाई ख़तरे की घंटी बज रही है। पहला जुमला पढ़ते हैं, पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। पिछला जुमला जो आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है सर, ग्रीन है। अब आते हैं अगली गलती के ऊपर, पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रिसेंट ईयर्स। सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसने कर ली हैं, क्या कर दी हैं, जो एडवांसमेंट होनी थी वो हो चुकी हैं। विद इम्प्रूविंग मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है, मतलब इसने एडवांसमेंट कर ली हैं और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एंड इन्हेंस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस, और हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो इन्हेंस होता है, क्योंकि ये इन्हेंस एक्सेस यानी ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और इसमें कोई आईएनजी नहीं लगा हुआ, कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई। तो यहाँ आपने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, यहाँ पे आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन आपने जुमले में दोबारा क्या चीज़ ले आए, दोबारा आप यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट को ले आए। यहाँ पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस जारी जो बात है वो हो रही है, और यहाँ पे जो इनडेफिनेट बात है वो हो रही है। तो खिचमिच मच गई हमारे किसके में, सेंटेंस में इतनी खिचमिच मच गई है कि भाई पूरे का पूरा हमारा सेंटेंस ही ख़राब हो गया है। ठीक हो गया जी। अब इसलिए हम इस सेंटेंस को रेकमेंड नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट अ गुड सेंटेंस। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो रेड हुआ हुआ सेंटेंस है ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, परफेक्ट वाली बात कर दी, हैज़ लगा के थर्ड फॉर्म लगाई तो ये परफेक्ट बन गया, यहाँ पे आईएनजी लगा दिया तो ये हमारा कॉन्टीन्यूस बन गया, और यहाँ पे इन्हेंस यानी फर्स्ट फॉर्म लगा के हमने ये प्रेजेंट बना दिया। तो ये तो प्रेजेंट, ये परफेक्ट और ये कॉन्टीन्यूस, ये तो चौथा टेंस हम बना गए हैं। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो ये तो, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की क्या निशानी होती है वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने ये जो ख़ुद से ब्लेंडर मारा ना, आईएनजी लगा दिया, कहीं इन्हेंस की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, कहीं थर्ड लगा दी, तो आपने टेंस की नेचर को ही बदल दिया। तो ये जुमला क्या होगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। ठीक जुमला क्या होगा, पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर हैज़ मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रिसेंट ईयर्स, और वो एडवांसमेंट क्या है, विद इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़
कि जिसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो चुकी हैं और इन्हेंसिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, और हेल्थ केयर का जो सर्विस का एक्सेस है वो इन्हेंस हो रहा है, यानी एडवांसमेंट हो चुकी हैं जिनमें मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो चुकी हैं और जो एक्सेस टू हेल्थ केयर है वो भी हो रहा है। तो ये जुमले की जो टोन है ये बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल बाय ग्रामर है। ग्रामर कहती है कि ठीक है, आपने जारी बात कर दी और जो पीछे गुजर चुकी वो बात कर दी, आपने मौजूद बात कोई नहीं की, क्योंकि जब मौजूद बात करते हैं तो वो टोन चेंज होकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाती है। अगेन नीचे गलती फिर एक आ रही है, वो गलती क्या है? मैं कहता हूँ पाकिस्तान हेल्थ सेक्टर हैज़ मेकिंग, बस यहाँ से ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हैज़ के साथ हमने रूल क्या पढ़ा था कि भाई मेक यानी जो वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म होगी, हमने वर्ब के साथ आईएनजी ठोक दिया है। यहाँ से ये आपको पता हो जाना चाहिए कि सर आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सेंटेंस तो ख़राब है। अब आते हैं क्विक से एक टेस्ट के ऊपर अपनी आंखें खोलें और बिल्कुल एक्टिव होकर बैठें, और आपसे मैं सवाल शुरू करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ पहला जुमला पढ़ के सुनाता हूँ, अगले मैं आपसे पूछता हूँ। द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान हैज़ अंडरगॉन, हैज़ फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट क्यों लगी है? क्योंकि भाई सिस्टम की बात हो रही है, एक सिस्टम की। अंडरगॉन, अंडरगो फर्स्ट, अंडरगॉन थर्ड, अंडरगॉन रिफॉर्म्स टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन एंड इंक्रीज इनरोलमेंट रेट्स अक्रॉस द कंट्री। अब यहाँ पे क्या हुआ है? इंक्रीज़ का ज़िक्र आया है, सिंगुलर यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। जुमले को उर्दू में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आ पाएगी। उर्दू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम ने रिफॉर्म्स किए हैं, या पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स कर चुका है। और वो रिफॉर्म्स ने क्या किया है? ये रिफॉर्म्स क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं क्वालिटी एजुकेशन को और इनरोलमेंट रेट के इंक्रीज़ को अक्रॉस द कंट्री। यानी एजुकेशन सिस्टम ने जो रिफ़ॉर्म कर चुका है, एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो रिफ़ॉर्म्स कर चुका है, वो क्या करते हैं? वो रिफ़ॉर्म्स क्या करते हैं? रिफ़ॉर्म नहीं, रिफ़ॉर्म्स। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम रिफ़ॉर्म्स कर चुका है और वो रिफ़ॉर्म्स क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं इनरोलमेंट रेट को और प्रमोट करते हैं क्वालिटी एजुकेशन को। तो अब आपको समझ आया कि यहाँ पे परफेक्ट है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्रेजेंट को ले आए। तो क्या हुआ? उर्दू में जब तक आपने नहीं पढ़ा तब तक आपको जुमले की समझ नहीं आएगी। अगला आपका टेस्ट आ गया जी। The security situation in Pakistan has witnessed थर्ड फॉर्म और हैज़, ठीक है जी, improvements as security forces has सक्सेसफुली, हैज़ नहीं भाई, हैव, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ज़्यादा हैं तो हैव होगा, हैव सक्सेसफुली कैरी आउट या कैरीड आउट। अब यहाँ पे क्या होगा जी? हैज़ सक्सेसफुली कैरी आउट, मैं कहता हूँ जी कैरी आउट होगा। हैज़ सक्सेसफुली कैरी आउट, क्योंकि यहाँ भी तो फर्स्ट फॉर्म थी ना, इंक्रीज़ था, यहाँ भी कैरी फर्स्ट फॉर्म है। कैरी आउट ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप, नहीं, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने हैज़ लगा दिया है। हैज़ के बाद रूल क्या है? रूल ये कहता है कि भैया आपने यहाँ पे कैरिड थर्ड फॉर्म लगानी है, पीछे हैज़ लगा दिया, हैज़ सक्सेसफुली कैरिड आउट ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप। ये कॉम्बो ठीक है, हैज़ के साथ कैरिड आउट। ये इसमें क्या कॉम्बो है? पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस हैव स्ट्रेंथेंड या गॉट स्ट्रेंथ, हैव गॉट स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथेंड, मैं कहता हूँ गॉट स्ट्रेंथ, नहीं, गलत है। स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथ की थर्ड फॉर्म स्ट्रेंथेंड, दैट्स इट। ज़्यादा डिटेल में ही नहीं जाना, गॉड स्ट्रेंथ नहीं भाई, स्ट्रेंथेंड ओवर टाइम। थ्रू, किसके थ्रू इंक्रीज़ हुए, स्ट्रॉन्ग हुए? थ्रू इंक्रीज डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स एंड कोलैबोरेशंस विद वेरियस नेशन, या थ्रू इंक्रीज्ड, या इंक्रीज क्या होगा जी? थ्रू इंक्रीज्ड होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जुमले को उर्दू में अगर पढ़ते हैं तो ये जुमला कहता है पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस ने एक स्ट्रेंथ पकड़ी है या ये स्ट्रेंथेंड हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, जब से पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स और ये कोलैबोरेशंस विद वेरियस नेशन को क्या किया है? स्ट्रॉन्ग किया है मतलब गुजर चुका है, तो इसलिए क्या है? इंक्रीज्ड होगा। इंक्रीज़ होता तो फिर होता कि भाई होता, ता वाला वर्ड आ जाता। पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंथेंड हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स में और कोलैबोरेशन विद वेरियस नेशन को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। नहीं, पाकिस्तान ने
डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को और कोलैबोरेशन विद वेरियस नेशंस को इंक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से रिलेशंस क्या हुए हैं, स्ट्रेंथेंड हुए हैं। आपने कोई मस्ती नहीं की इसलिए आपका रिलेशन सक्सेसफुल गया है। ये आपकी टर्म्स में, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की टर्म में समझाऊं तो इस तरह होगा कि भाई जो चीज़ आपने पहले काम नहीं किया या किया है जिसकी वजह से आपका मसला हुआ है या नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा। लास्ट पढ़ते हैं जी। लास्ट क्या कहता है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं तो हैव इम्प्रूव्ड द हेल्थ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ने क्या किया, पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर दिया है, या पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर्स बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की वजह से इम्प्रूव हो चुका है। रिजल्टिंग इन, अब रिजल्टिंग होगा, रिजल्टेड होगा, इम्प्रूव्ड हो चुका है जिसका मतलब है फिर रिजल्टिंग नहीं, रिजल्टेड होगा। इम्प्रूव्ड हो चुका है तो फिर आगे क्या होगा, रिजल्टेड इन, जिसने रिजल्ट कर चुका है, इन इम्प्रूव हेल्थ केयर या इम्प्रूव्ड, इन इम्प्रूव्ड होगा। क्योंकि भाई पीछे हम बात कर चुके हैं, हो चुकी है, तो ये फर्स्ट फॉर्म वाले जितने भी इसमें हैं हम उनको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो चुका है, जिसने रिज़ल्ट किया है, यानी रिज़ल्ट हो चुका है, रिज़ल्टेड, जिसने रिज़ल्ट किया है इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, जिसने इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर को क्या किया, रिज़ल्ट किया, जो वजह बना है इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर इम्प्रूव हो चुका है, उसकी वजह क्या बनी है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। तो सारे की सारी टोन हमारी क्या है, पास्ट वाली है, गुजरी हुई पास्ट है, तो गुजरे हुए पास्ट को हम क्या कह रहे होते हैं, परफेक्ट कह रहे होते हैं। सो दिस वाज द ट्रिक जो आप अक्सर सेंटेंस में गलत कर जाते हैं। अब आते हैं आइडेंटिफाई योरसेल्फ के ऊपर। आप बैठ के इसको भी आइडेंटिफाई करें और इसको भी आइडेंटिफाई करें और अपने पास नोट डाउन भी कीजिएगा। अगेन लास्ट आपकी ये दूसरी असाइनमेंट, टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं शॉर्ट ये कि लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर समझ नहीं आती तो भाई पे किया हुआ है, मेरा सर खाना है कि सर ये सेंटेंस की मुझे समझ नहीं आई थी, आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं बताऊँगा। मैंने आपसे पैसे लिए हुए हैं ना, हलाल पैसे हैं ना, मेहनत कर रहा हूँ ना, तो इसलिए क्या है भाई, आप जितना दिल करे, जब दिल करे, जिस वक्त दिल करे भाई पूछें, ठीक है। प्रेजेंट में पूछें, पास्ट में पूछें, परफेक्ट में पूछें, किसी भी टेंस में मुझसे कुछ भी पूछें, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस के ऊपर, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब यार ये तो देख के ही लग रहा है कि इसमें प्रेजेंट का भी कोई एस्पेक्ट है, पास्ट का भी है और कोई जारी का भी एस्पेक्ट है। तो ये कैसा टेंस है यार। मैं कहता हूँ ये हम इस टेंस को तब यूज़ करते हैं जब हम ऐसी कोई बात करें जो पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया और यूक्रेन की वार 2022 में शुरू हुई थी, 2023 तक चल रही है। तो जब आप रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में कहीं बात कर रहे होंगे तो आपने अपनी ये वाली टोन अपनानी है, दैट्स इट। जब आप पास्ट के किसी इवेंट, कोई इवेंट पास्ट में शुरू हुआ हो, ठीक है सर, पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अभी तक चल रहा हो, ठीक है जी। अब ये जो टोन होगी सेंटेंस की बात करने की, वो हम किस में कर रहे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। रूल क्या कहता है, रूल कहता है जी सब्जेक्ट जो है पहले होगा, सारे रूल्स की तरह, सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट एंड पे, ठीक है जी। उसके साथ आप हैज़ या हैव लगा रहे होंगे, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, पहले क्या था, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी पिछले परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या सर, ये क्या, हैज़ के साथ या हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गई, ये क्या, ये इंग्लिश है यार, मतलब बकवास लैंग्वेज है। मतलब जहाँ दिल करे, जो दिल करे उठा के लगा देती, पीछे कहती है थर्ड लगाओ, यहाँ पे कहती है कि भाई क्या लगाओ, फर्स्ट फॉर्म लगा दो। भाई इंग्लिश बकवास नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट बकवास थे, मैं समझाता हूँ। मैं कहता हूँ टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की क्या निशानी होती है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। इसने क्या कर दिया, प्रेजेंट के एस्पेक्ट को कवर कर दिया। परफेक्ट, परफेक्ट की क्या निशानी है, हैज़ या हैव, तो ये हैज़ यहाँ का और प्लूरल का हैव, ये प्लूरल का हैव, ये क्या है, ये परफेक्ट की निशानी है मेरी जान। और कॉन्टीन्यूज़, कॉन्टीन्यूज़ की निशानी क्या है, कॉन्टीन्यूज़ की निशानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का आना। तो ये जो आईएनजी लगा हुआ है तो ये आपकी कॉन्टीन्यूज़ है ना, ये आईएनजी आपका, ये वाला आईएनजी, ये किसकी निशानी है, कॉन्टीन्यूज़ की। सो नाउ यू हैव द आइडिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ टेंस में वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे होते हैं।
अब आपसे कल को आपके होने वाले बच्चे जब पूछेंगे यही क्वेश्चन तो आप बताएंगे कि सर हसीब ने हमें ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लग रही होती है। एग्जाम्पल समझते हैं। शी अकेली है, हैज़ बीन, शी हैज़ बीन। अब हैज़ है और ये जो बीन बीच में आया हुआ है, ये मिस्टर बीन जो है ये क्या है? आपको पीछे मैंने बताया था, आपको शायद याद हो कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या है जी? दिस इज़ पी पी। ये आपका पी पी पास्ट पार्टिसिपल है जो क्या कर रहा होता है, आपके पास्ट वाले टेंसेस में आ रहा होता है। यानी आई एन जी जब पीछे बीइंग था तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था। अब ये वही बी के साथ जब ईन लग गया, बी के साथ ईन लग गया तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बन गया। तो शी हैज़ बीन, बीन आ गया तो बीन ने क्या कर दिया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से, वो सुबह से प्रैक्टिस कर रही है। यानी सुबह जो गुज़र चुकी है, मतलब मैं अभी बैठ के बात कर रहा हूँ, अभी मेरे इधर मगरब का कोई टाइम चल रहा है, जैसे नहीं ईशा का चल रहा है, तो मैं अभी बैठ के किसी को बात कर रहा हूँ सुबह की, तो सुबह तो गुज़र चुकी है। जब गुज़री हुई चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो क्या है, हैज़ है। लेकिन वो अभी तक, मेरे मगरब में बैठा हुआ हूँ लेकिन वो अभी तक प्रैक्टिस कर रही है, अभी भी कर रही है, मतलब तो इसलिए आईएनजी आ गया बीच में। बात सुबह शुरू हुई थी, उसने प्रैक्टिस सुबह शुरू की थी और अभी तक चल रही है, तो इसलिए हमने ये लिखा कि शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग और सिंस मॉर्निंग। सिंस इसलिए लगाया कि बात कन्फर्म है सुबह, यानी ये जो सुबह है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिंस लगा रहे हैं। तो वो सुबह से प्रैक्टिस कर रही है, मतलब जो काम उसने सुबह शुरू किया था वो अभी भी उसको कर रही है। वो आपकी तरह नहीं है कि बस आज एक वीडियो देखी और फिर जान छोड़ दी, नहीं, वो उसने जो काम शुरू किया था वो उसको अभी तक कर रही है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को शुरू किया है जिस मेहनत से, उसी मेहनत से कंटिन्यू भी कीजिएगा, बिकॉज़ यू हैव पेड फॉर इट। अपने पैसे का ख्याल करें। फ्री में भी मैं पढ़ा रहा था, इसमें आप लोगों ने कन्विंस किया कि सर चार्ज करें। चार्ज इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बात ना सुने, अपनी पैसे की फ़िक्र करें आप। दोबारा इस पे आते हैं। दे वो हैं, हैव ज़्यादा हैं तो हैव हो गया। बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, वही बात सुबह उन्होंने शुरू की थी, अभी तक चल रहे हैं। अब इसकी निशानी क्या है जी, इसमें जो है वो रहा है, रही है, रहे हूँ, ये वाली चीज़ें आ रही होती हैं। बट सर ये तो कॉन्टीन्यूस में भी आ रहा होता है, ये तो कॉन्टीन्यूस में भी आ रहा होता है, तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसमें इसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपने टाइम का एस्पेक्ट, आपने ज़माने का एस्पेक्ट या गुज़रे हुई किसी चीज़ का एस्पेक्ट याद रखना है। कि मतलब जो काम अभी हो रहा है, इसलिए रहा है, रही है, रहे हूँ आ रहा है, लेकिन वो काम शुरू पास्ट में हुआ था। तो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था अभी तक चल रहा है, तो मैंने आपको पीछे क्या बताया, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। जैसे कि वो 5 बजे से एक किताब पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग। रीडिंग का मतलब है अभी भी पढ़ रहा है, लेकिन हैज़ ये बता रहा है कि उसने पहले शुरू किया था। और कब शुरू किया था? सिंस 5 o'clock, 5 बजे से। दैट्स इट, ख़त्म। उसने 5 बजे से पढ़ना शुरू किया था लेकिन अभी तक पढ़ रहा है। अच्छा, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। आई हैव के बाद आपका क्या आ गया जी, नॉट, और उसके बाद क्या आ गया जी, बीन, मिस्टर बीन आ गया, और बीन के बाद प्लेइंग। आई हैव नॉट बीन प्लेड द क्रिकेट होता तो गलत हो जाना था, क्योंकि भाई इसमें प्रेजेंट का एस्पेक्ट कहाँ है? प्रेजेंट का एस्पेक्ट ये प्ले, और आपके कॉन्टीन्यूस का एस्पेक्ट ये इंग। प्ले प्रेजेंट का, आईएनजी किसका? कॉन्टीन्यूस का, और हैज़ किसका? परफेक्ट का। तो आपने ये रूल जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि आया मेरे जुमले में पास्ट का एलिमेंट है सर, प्रेजेंट का एस्पेक्ट है सर, और कॉन्टीन्यूस का एस्पेक्ट है सर, तो तब जाके आपका जुमला क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बनेगा। पीछे मैंने परफेक्ट टेंस में कोई एक सेंटेंस को क्रॉस किया था, क्यों किया था? क्योंकि उसमें प्रेजेंट का भी एस्पेक्ट था, पास्ट का भी था, और कॉन्टीन्यूस का भी था, लेकिन उसमें ये बीन नहीं था। ये जो बीन नहीं था उसकी वजह से मैंने उस सेंटेंस को गलत कर दिया था।
अब जल्दी से CSS के सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं, और ये जो पीछे मैंने आपको बात समझा दी है उसकी ये शॉर्ट सी समरी है कि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंगुलर के साथ SES और प्लूरल के साथ SEAS का होना, ये निशानी होती है प्रेजेंट की। परफेक्ट की होती है थर्ड और हैज़ या हैव, और कॉन्टीन्यूस की होती है फर्स्ट फॉर्म और ING। तो आपको हर चीज़ यहाँ मिल रही है, हैज़ भी मिल रहा है, उसके बाद आपको ING भी मिल रहा है, और उसके बाद टू इन्हेंस एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक, टू इन्हेंस एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ये स्ट्रेंथन है, स्ट्रेंथड नहीं है, स्ट्रेंथड नहीं है, ये स्ट्रेंथन मजबूत करना। मतलब क्या, ये कोई वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी फर्स्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन्हेंस करना, इन्हेंस फर्स्ट फॉर्म है, ये भी स्ट्रेंथन भी क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो आपका ये प्रेजेंट, ये आपका ING वाला कॉन्टीन्यूस, और ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बन गया कि नहीं बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टीन्यूस टेंस। दिस इज़ हाउ मच ग्रामर इज़ ईजी, दिस इज़ हाउ मच ग्रामर इज़ ईजी। लेकिन अगर उस्ताद मोहतरम आपके पढ़ाने में शौकीन हों, उनको शौक़ हो, अब उसका ही नेगेटिव क्विकली पढ़ें, इंट्रोगेटिव पढ़ें, और डबल इंट्रोगेटिव पे ज़रा ज़्यादा मेहनत करें कि भाई ये जो जुमले हैं ये बड़ी ही वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं आपकी उसमें। मैं अगर पढ़ के सुनाऊं तो हैव मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान बीन इवॉल्विंग ग्रेजुअली, क्या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पाकिस्तान में इवॉल्व कर रहे हैं, एंड आर दोज ऑन गोइंग एफर्ट टू इन्हेंस कॉपरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और आया ऑन गोइंग एफर्ट हो रही हैं इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इन्हेंस करने की एफर्ट हो रही हैं। देखें कितना वैल्यूएबल पावरफुल जुमला मैंने लिखा है। जल्दी से आते हैं आपके क्विक टेस्ट के ऊपर। सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आगाज़ क्या जी, आगाज़ क्या वो होती है जी, आज़ादी से, आज़ादी के आगाज़ से ही सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान, सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक नहीं बहुत सारे रिलेशन, तो हैव होगा, हैज़ नहीं होगा। रिलेशंस हैव बीन इवॉल्व ग्रेजुअली, नहीं इवॉल्व नहीं, हैव बीन इवॉल्विंग ग्रेजुअली, हो रहे हैं। कॉन्टीन्यूस की खा गया ना, बीच में नहीं खाना था, इवॉल्व को खाना था, इसको छोड़ना था। इवॉल्विंग ग्रेजुअली कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, विद, ये आ गया कहाँ पे आ गया जी, हैज़ आ गया किसका, आपके पास्ट का यानी परफेक्ट का, ये कॉन्टीन्यूस का आ गया। तो प्रेजेंट का एस्पेक्ट कहाँ है, वो ये यहाँ पे छुपा हुआ है, विद ऑन गोइंग एफर्ट्स टू इन्हेंस कॉपरेशन एंड स्ट्रेंथन, ये आ गया। ठीक है जी, अगला जुमला पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, हैज़ बीन मेड, हैज़ बीन मेड, मेड आ गया इन एडवांसमेंट, मेड नहीं, हैज़ बीन मेक, हैज़ बीन मेक, हैज़ बीन मेक, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेक इन एडवांसिंग, बनाई, मेड क्या है, थर्ड फॉर्म है ना, हमने रूल क्या पढ़ा है, हैज़ के साथ बीन जब आएगा तो हम क्या कर रहे होंगे, हैज़ बीन मेक कर रहे होंगे, मेक इन एडवांसिंग। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बनाई जा चुकी है एडवांस करने के लिए, इन एडवांसिंग वुमेन्स राइट, वुमेन राइट को एडवांस करने के लिए सिग्निफिकेंट एफर्ट बनाई जा चुकी है, बनाई जा रही है, चुकी नहीं सॉरी, जा रही है। हैज़ बीन मेक इन एडवांसिंग वुमेन राइट इन पाकिस्तान विद कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स टू प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन इन वेरियस सेक्टर। ये हैज़ आपका पास्ट का आ गया, परफेक्ट का आ गया, ये आपका जो मेड है सॉरी ये जी आपका क्या इसको कहते हैं, मेक, ये मेक हो गया, और यहाँ पे टू प्रमोट ये हो गया, ये आपका प्रेजेंट का एस्पेक्ट आ गया, और यहाँ पे ये जो ऑन गोइंग, यहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा था कहाँ, ये एडवांसिंग सॉरी, एडवांसिंग क्या है, आपके कॉन्टीन्यूस का एस्पेक्ट है। तो ये जुमला कैसे होगा, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेक, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बनाई जा चुकी है इन एडवांसिंग, एडवांस करने के लिए वुमेन राइट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वुमेन राइट को एडवांस करने के लिए बहुत सारी प्रोग्रेस बनाई जा चुकी है, और आगे जो ट्रांसलेशन है वो वैसी की वैसी रहेगी। अब आते हैं आपकी एग्ज़ाम्पल के ऊपर, ये और ये आप अभी पॉज करें और थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें, और फिर उसके बाद मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। पॉज करें वीडियो को अभी, और दोनों जुमलों में देखें कि क्या मतलब, क्या टोन का क्या बदलाव सा आया है, क्या हुआ है इन सेंटेंसेस में। वीडियो को पॉज करें, सोचें और अपने पास नोट करें। अभी मैं नहीं बोलता, अभी मैं पॉज हो चुका हूँ, मैं चुप हूँ। अच्छा बोल लेता हूँ यार, वैसे बोल लेता हूँ, चलो आप अगर आगे होगे तो मैं कहता हूँ सिंस 9/11,
9/11 के बाद सितंबर 11 जो अमेरिका में बम गिराए गए थे, जहाज़ तबाह हुए थे, उसकी बात हो रही है। 9/11 द इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग। पाकिस्तान 9/11 के बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो इवॉल्व होती जा रही है कॉन्टीन्यूसली, यानी रोज़ बरोज़ इवॉल्व होती जा रही है, विद कंट्रीज़ कोलैबोरेटिंग टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस एंड प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी। अब मुझे ये बताएं कि इसमें प्रेजेंट का एस्पेक्ट कौन सा है। प्रेजेंट का एस्पेक्ट सर इसमें जी सिक्योरिटी सिचुएशन, सर ये जी, हाँ ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। कभी कभी मैं ट्रिक कर रहा होता हूँ आपको, मैं ऐसे भी बिहेव करता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन मैं ठीक कर रहा होता हूँ। एड्रेस करना और प्रमोट करना, ये प्रेजेंट का एस्पेक्ट आ गया, ठीक है जी। हैज़ बीन, ये निशानी आ गई आपके किसकी, हैज़ निशानी आ गई किसकी, आपकी पास्ट की जो गुजर चुका, और कोलैबोरेटिंग ये आपकी किसकी आ गई, कॉन्टीन्यूस की निशानी आ गई। तो सेंटेंस की एक टोन ये हो गई। और दूसरा जुमला पढ़ते हैं, द इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग सिंस 9/11। पाकिस्तान इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो इवॉल्व होती जा रही है 9/11 के बाद। तो आपने ये देखा मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, मतलब ये है कि जब आप सिंस 9/11 यानी जब आप सिंस 9/11 से बात शुरू कर रहे हैं तो आप कॉमे के साथ आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी से बात शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके जुमले को ख़त्म कर देते हैं और ये दोनों जुमले मिल के एक जुमला बनाते हैं। वो क्या बनता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो रही है 9/11 के बाद। यहाँ मैं चुप हो जाता हूँ, जुमले को ख़त्म करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ जो मुल्क हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं एड्रेस करने के लिए ग्लोबल चैलेंजेस को और प्रमोट करने के लिए पीस और स्टेबिलिटी को, ताकि पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट हो और ग्लोबल चैलेंजेस एड्रेस हों। इसलिए कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, कोलैबोरेटिंग। तो ये क्या हो गया, दो जुमले मिल के भी वही चीज़ दे रहे हैं जो ऊपर आपको एक जुमला दे रहा है। तो अगर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आपको पता हो कि ये जुमला कैसे लिखना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ये कहाँ पे लगाना है, तो भाई आप तो सीएसएस के गुरु बन गए ना। ग्रामर तो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई, आपकी दोस्त बन गई, क्योंकि भाई आपको तो इतना अच्छा आता है। और अगर आप लड़की हैं तो ये आपका फियांसे बन गए, आपके मंगेतर बन गए कि आपको इतना अच्छा उनसे क्या है लगाव है, ठीक है जी। तो ये क्या है, आपने टोन ऑफ सेंटेंस को चेंज किया। वी विल डिस्कस दिस टोन ऑफ सेंटेंस, इसको मैं TOS कह रहा हूँ, जिसको ये टॉस को हम क्या कर रहे होंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है जी। अब ये दो सेंटेंसेस आप इनको क्विकली पॉज करके इनको करें, और उसके बाद ये सेंटेंस भी आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए। ये वाला चले मैं आपके लिए फिर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ देयर हैज़ बीन अ कॉन्टीन्यूस फोकस ऑन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। उफ, ये क्या, ये तो बड़ा ही अजीब टेंस है यार। ये तो हैज़ बीन शुरू में आ गया सर, ये क्या हो गया जी, ये तो शुरू में आ गया हैज़ बीन। ये तो यहाँ तो आपकी ये बिल्कुल वो हो गई, क्या मत मारी गई सर। ये तो जुमला भी इतना बड़ा है, 4 लाइन का जुमला, तो ये क्या है, समझाता हूँ तसल्ली से समझाते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी और वुमेन राइट्स। किसकी बात हो रही है जी, जेंडर इक्वालिटी की और वुमेन राइट्स की। देयर हैज़ बीन अ फोकस, देयर हैज़ बीन अ कॉन्टीन्यूस फोकस। अब बात किसकी हो रही है, जेंडर इक्वालिटी की और वुमेन राइट की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है। तो सर यहाँ पे हैज़ क्यों है, यहाँ पे हैव क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये मेरे जहन में भी है, मुझे लगता है ये सेंटेंस शायद मैं गलत लिख चुका हूँ। ये दो चीज़ों की बात हो रही है तो यहाँ पे तो हैज़ नहीं हैव होना चाहिए था। नहीं मेरी जान नहीं, बात किसकी हो रही है, देयर हैज़ बीन अ कॉन्टीन्यूस फोकस, कॉन्टीन्यूस फोकस की बात हो रही है। एक कॉन्टीन्यूस फोकस है जो कि एक चीज़ है, आ कॉन्टीन्यूस फोकस सामने आपके लिखा हुआ है, आ कॉन्टीन्यूस फोकस, तो एक है तो एक के लिए हैज़ होगा। देयर हैज़ बीन अ कॉन्टीन्यूस फोकस, एक कॉन्टीन्यूस फोकस है ऑन प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को और वुमेन राइट्स को पाकिस्तान में। यानी उर्दू में क्या होगा,
जेंडर इक्वालिटी को और वुमेन राइट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए एक फोकस है, एक कॉन्टीन्यूस फोकस है, ठीक है जी, जो क्या कर रहा है विद ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स, जिसके ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स हैं एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, और पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं जिसके ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं टू एड्रेस, जो एड्रेस करते हैं दी चैलेंजेस को, और एम्पावर करते हैं वुमेन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ के सारे स्फेयर में वुमेन को क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं जल्दी से रब करके एक दफ़ा क्विकली, मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा नहीं काफ़ी मुश्किल सेंटेंस है, लेकिन बात वही है, बात वही, अंदाज़ नया, मतलब ये कि हमने थोड़ा सा आपको टेंस करने के लिए टोन को चेंज कर दिया। जो हैज़ बीन आप कहीं यहाँ पे यूज़ कर रहे थे ना, ये देखें, ये यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने उठा के उसको शुरू में ले आया और आपकी भाई हवा टाइट हो गई। सर ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देयर हैज़ बीन अ कॉन्टीन्यूस फोकस था, तो क्या आया जी, हैज़ आ गया। देयर हैज़ बीन, हैज़ आ गया, तो ये क्या आ गया आपका, पास्ट का यानी परफेक्ट का वो निशानी आ गई। बीन आ गया यानी पास्ट पार्टिसिपल आ गया, तो क्या हो गया जी, आपकी ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की निशानी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, उसमें ही हम बीन यूज़ कर रहे होते हैं। अ कॉन्टीन्यूस फोकस ऑन प्रोमोटिंग, आईएनजी आ गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रोमोट और उसके साथ आईएनजी, तो ये कॉन्टीन्यूस हो गया। और ये रिफॉर्म टू एड्रेस एंड एम्पावर, ये आपके प्रेजेंट आ गए, तो बन गया कि नहीं बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस? बन गया सर, बिल्कुल बन गया। देयर हैज़ बीन अ कॉन्टीन्यूस फोकस ऑन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एक फोकस किया जा रहा है जेंडर इक्वालिटी और वुमेन राइट को प्रमोट करने के लिए, जिसके ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स हैं जो क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, नहीं, जिसके ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स हैं जो एड्रेस करते हैं चैलेंजेस को और एम्पावर करते हैं, तय हैं, प्रेजेंट रहे हैं, कॉन्टीन्यूज़, और हो चुकी है वो पास्ट। तो आपका पूरे का पूरा सेंटेंस मैंने आपको एक नवाले में हलवे की तरह आपको ब्रेक डाउन करके दे दिया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब भाई बोल के ना मेरा गला दुख गया है। अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसमें आपके हाथ दुख रहे होंगे। असाइनमेंट बच्चों, इतनी मेहनत कराते हो ना, तो अब ये लो असाइनमेंट, ठीक है जी। असाइनमेंट के 2 टुकड़े हैं। असाइनमेंट जब तक नहीं करोगे, आप अगली लिंक मैं वीडियो का नहीं दे रहूँगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस, मैं बिल्कुल वादा कर रहा हूँ। नहीं छोड़ें, वादा नहीं करता, वादा अल्लाह जी खफा होते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपको कि भाई ये असाइनमेंट लें। असाइनमेंट का पहला पार्ट क्या है, आपने 5 जुमले लिखने हैं पॉजिटिव, एक जुमला पकड़ें, ठीक है, उसकी एक पॉजिटिव डोमेन लिखें, उसी जुमले का नेगेटिव लिखें, उसी जुमले का इंट्रोगेटिव और उसी जुमले का डबल इंट्रोगेटिव लिखेंगे, ठीक है जी। एक जुमला उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया आपने, उसका नॉर्मल, रुके पेन चेंज करूँ यार, नज़र ही नहीं आ रहा, ये आपने क्या किया, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा नॉर्मल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने लिखा नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा आपने इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा आपने दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। तो ये क्या हो गया जी, ये आपका एक जुमला बन गया। और एक जुमला किस में बन गया, एक टेंस में बन गया। अब आपने इसी जुमले को क्या करना है, कॉन्टीन्यूस में लेके आए, 1 2 3 4, फिर आप उसको परफेक्ट में लेके आए, 1 2 3 4, उसको कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में लेके आए, 1 2 3 4, 4 4 8, 4 12, 4 16, ये 16 मिलके आपके एक जुमला बना रहे हैं, एक जुमला बन रहा है आपका। ये क्या हो गया, एक बन गया। इस तरह के आपने क्या करने, 5 जुमले और लिखने हैं, 16 जुमले 5 दफ़ा। समझ आ गई। एक टेंस आपने प्रेजेंट में 4 फॉर्म में लिखा, कॉन्टीन्यूस में 4 फॉर्म में, परफेक्ट में 4 फॉर्म में और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में 4 फॉर्म में लिख दिया। ये आपका एक जुमला बन गया। उसको एक लाइन डब्बे में बंद किया, उसके बाद दूसरा जुमला लिखे, 16 जुमले उनको दूसरे डब्बे में बंद किया। अब मुझे पता है मेरा सर खप जाएगा इतना चेक करने वक्त, लेकिन बात वही है कि भाई मेहनत कर रहा हूँ, खुदारा आप भी मेहनत करें। और इस असाइनमेंट का दूसरा पार्ट, उर्दू में अगर मुझे ना मिले जुमले तो मैंने पक्का क्रॉस मारना है और अगला लिंक नहीं दे रहूँगा मैं। आपने उर्दू में मुझे साथ लिख के बताना है कि ये जो आपने ये जुमला लिखा था उर्दू में क्या है। उर्दू में लिखते नहीं है, गलतियाँ होती हैं, बाद में कहते हैं सर ये हैज़ क्यों था, हैव क्यों था। ये यहाँ पे आके क्लियर कर रहा हूँ मैं, उर्दू में लिखेंगे
पहले उर्दू में लिखें फिर इंग्लिश में लिखें, देखिए ऐसे हलवे के तौर पे आपसे लिखा जाएगा। और सेंटेंस के आइडियाज़ ये हैं आपके पास, ये आइडियाज़ क्या हैं, ये हैं आपके पास। इकॉनमी के ऊपर आपने जुमले लिखने हैं, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर लिखें, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखें, टेररिज्म, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन। क्यों सर मैं यही क्यों आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक हैं भाई, पाकिस्तान अफेयर्स के ये टॉपिक हैं। पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जिसमें सारे के सारा इससे रिलेटेड डाटा है। ये पढ़ेंगे तो पाकिस्तान अफेयर्स की रीडिंग्स भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, नोट्स भी आपके बन जाएंगे, बने बनाए हुए नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए। बहुत मेहनत लग रही है लेकिन आपने जुमले जो हैं वो इसके अराउंड लिखने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जिस तरह ये बाबे की आंखें बंद हो गई हैं ना, मेरी भी आंखें इस तरह बंद हो रही हैं कि इतना मैं थक चुका हूँ। तो ये हमारा बाबा। तो कोशिश ये कीजिए कि मेहनत करें, टेंसेस लिखें, चेक कराएं, एवेल्यूएशंस लें और वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। एंड टिल देन मैं आपसे आपकी इजाज़त चाहूँगा। आई बी सेइंग अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद करें, बहुत याद करें। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, ठीक है। बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं सबकी लाइफ में, लेकिन ये है कि आई एम हेयर फॉर यू। जब कोई परेशानी हो, मसला हो, आपको अपने घर के इशू, पर्सनल इशूज़, सीएसएस से रिलेटेड इशूज़, आप मेरे साथ शेयर कीजिए। परेशान ना हो, आई एम हेयर। तो आई एम हेयर, तो मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। अल्लाह हाफ़िज़।